Good afternoon, people, and a very happy Independence Day. आज इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वैदिक न्यूमरोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया का आने वाला फ्यूचर। और आप सभी ने आज भी प्राइम मिनिस्टर का जो रेड फोर्ट पर भाषण हुआ वो सुना होगा। आपने जो पीछे कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंट में स्पीच हुई है वो सुनी होगी। पार्लियामेंट में की स्पीच हो चाहे वो आज का रेड फोर्ट का भाषण हो, एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट उसमें निकल कर आई है, वो ये है कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर हैज क्लेम दैट इंडिया विल बी नंबर 3 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2028। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल या ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है? हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज कोशिश करेंगे इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए। और उसको पढ़ने के लिए प्रॉब्ली हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से कैसे हम इसको, या अंक ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं, उससे हम कैसे ये संभव है नहीं है कैसे हम देखेंगे। इसके लिए किसी भी कंट्री का अगर हमें देखना है, किसी भी कंट्री का अगर हमें भविष्य देखना है, या कोई किसी कंपनी का भविष्य देखना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य देखना है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो जो कंपनी चला रहा है या जो कंट्री चला रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ। दूसरा जो कंट्री है हमारी, जैसे इंडिया का डेट ऑफ बर्थ जो हम मानते हैं कि जो इंडिया अभी करंट स्टेट में है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। तो हमने 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को इंडिया का डेट ऑफ बर्थ लिया है, और प्राइम मिनिस्टर का डेट ऑफ बर्थ जो 17 सितंबर 1950 है वो लिया है। इसके हिसाब से हम इवेलुएट करेंगे दोनों ही ग्रिड्स को, उनकी क्या दशाएं आ रही हैं, क्या अंतरदशाएं आ रही हैं, एंड देयरफॉर उनका आने वाला फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा। तो ये तो हम फ्यूचर की बात करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन टू फ्यूचर, लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू ग्रिड्स। तो हमारे इंडिया का ग्रिड जो है वो 8 है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो ग्रिड बनता है इंडिया का वो 17886554 बनता है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही अच्छा ग्रिड बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सभी नंबर, सभी अच्छे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। जैसे 1 कहें, वैदिक न्यूमरोलॉजी में 1 इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड नंबर। 1 है इंडिया के पास, विच मीन्स दैट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बी अ ग्लोबल लीडर। बहुत बड़ा ऊपर जाने की इंडिया के अंदर पोटेंशियल है। 88 कहें, 88 is again a very beautiful number. Why? Because 88 signifies lot of it signifies wealth, it signifies realization of desires, it signifies prosperity. दूसरा 675 है। 675 अगेन इज इस ग्रेड में, जब भी किसी भी ग्रेड में अगर 675 का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। हम इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि ये एक लेवल तक आप जा सकते हैं, उसके नीचे गिरना आपके लिए बहुत मुश्किल है। दिस एक्चुअली बैलेंसेस द ग्रेड, और ये एक भरपूर जीने का, जैसे इंडिया एज अ कंट्री इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री एंड वी एंजॉय एवरी रिलीजन, एवरी फूड, एवरी कल्चर। तो ये पूरा इंजॉयमेंट वाला नंबर है 675 जिसको हम बोलते हैं। तो ये नंबर भी मौजूद है। एक नंबर और मौजूद है जिसको बहुत अच्छा नहीं मानते, विच इज सिंगल 4। तो सिंगल 4 अपने आप में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नंबर है, राहु का नंबर मानते हैं 4 नंबर को। वो टेक्नोलॉजी का नंबर है, वो बहुत ज़्यादा इंडिया को टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देता है। प्लस दिस 4 नंबर ऑल्सो सिग्निफाइज दैट इंडिया हैज़ अ वेरी, हमारी सोच जो है वो थोड़ी सी, हम सोचते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है इंडियंस का, वो थोड़ा सा आगे वाला है, थोड़ा राहु टाइप का है। राहु जिसे मतलब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, तो होना भी चाहिए थोड़ा, क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है तो उसके लिए थोड़ी सी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की भी हमें ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मोदी जी का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ग्रेड क्या कहता है। उनका ग्रेड कहता है 178955। उनका डेस्टिनी 5 है और इंडिया का डेस्टिनी 8 है। इंडिया का डेस्टिनी 8 इज मीन्स दैट एक्सट्रीम्स। तो इंडिया इज लैंड्स ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पे हर तरीके की एक्सट्रीम चीज़ें मिलती है हमें। और पीएम का हम देखें तो उनका डेस्टिनी 5 है। 5 मीन्स 5 इज अ मर्करी नंबर विच टेल्स यू अबाउट इंटेलिजेंस। 555 होने का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर दो दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं, तो वेरी सुपर इंटेलिजेंट। नंबर 8 मेक्स हिम वर्कोहॉलिक। नंबर 8 मेक्स हिम वेरी हार्ड वर्किंग। 178 पूरा 1 भी है, सो एंड 9 भी है, तो 19 वेरी एग्रेसिव। 1 और 9 दोनों बहुत एग्रेसिव बनाता है, बहुत ही क्लेवर इन थिंकिंग, बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत हाजिर जवाब,
बहुत ज़्यादा बोलने का भी 9-5 जो कॉम्बिनेशन है एक्सेलेंट इन कम्युनिकेशन, उसका नंबर भी 955-755 को हम बोल सकते हैं कि दिस मेक्स हिम एक्सेलेंट कम्युनिकेटर। तो ये दोनों चीज़ें हमारे नेचर के लिए हम बात कर रहे हैं कि उनकी नेटल ग्रिड में क्या कहती है, इंडिया की नेटल ग्रिड क्या कहती है और हमारे पीएम की नेटल ग्रिड क्या कहती है। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू हमने क्या किया। हमने थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, हम 2018 से शुरू करेंगे 2028 तक, क्योंकि हमारे पीएम ने बोला है कि 2028 तक का टाइम जो है ये हम इंडिया विल बी अ नंबर 3 इकोनॉमी। टू अंडरस्टैंड दैट, टू एक्चुअली गेट टू दैट, टू 2018 तक पहुंचने के लिए हमें 2028 तक पहुंचने के लिए हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे और हम 2018 से शुरू करेंगे पढ़ना देश की ग्रिड को, इंडिया की ग्रिड को और पीएम की ग्रिड को, और कुछ ना कुछ जो जो इवेंट्स हुए, मेजर इवेंट्स हुए हैं, उन पर हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 2018 की जो ग्रिड बनती है, 2018 की ग्रिड में मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे जो भी आप पर्पल कलर में देख रहे हैं, जो इसमें इस कलर में देख रहे हैं, ये महादशा का नंबर है, और जो ब्लूइश कलर में है वो अंतरदशा का नंबर है। बाकी नेटल ग्रिड हमने बना रखी है इंडिया की भी और पीएम की भी। तो 2018 से 19 के, और ये जो भी हम देखेंगे वो फ्रॉम अक्टूबर सितंबर, मतलब इंडिया का डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगस्त का है, पीएम का सितंबर का है, तो अगस्त सितंबर का महीना ले लीजिए। फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर, अगस्त सितंबर का पीरियड जैसा गया है, उसमें क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं, क्या कैसी ग्रिड्स बता रही हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप देखें 2018 में पीएम का जो महादशा थी वो नंबर 4 की थी। तो 2018 से पीएम की महादशा 4 की शुरू हुई है, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड नंबर, बिकॉज 4 नंबर जो है, जब भी 4 नंबर की दशा आती है वो भी सिंगल 4 में आती है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, एंग्जाइटी क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा। वो दैट्स नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड नंबर, और बहुत ज़्यादा खर्चा भी बताती है। तो 4 नंबर ये हुआ, लेकिन अंतरदशा जो आई है उस साल पीएम की, वो नंबर 1 आई है। और इंडिया की भी देखें अगर हम, तो अंतरदशा महादशा उनकी 9 की, इंडिया की 9 की चल रही है, और अंतरदशा 1 की आई है। तो बहुत मेल खाती है दोनों ग्रिड्स, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव ग्रिड्स हो जाती हैं। जब भी नंबर 1 की दशा किसी भी ग्रिड में आएगी, वो उस साल उसको एक बहुत ऊपर लेवल पर लेकर जाएगी, एक उसका लेवल हमेशा राइज होगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2018 से 19 के बीच में क्या हुआ। 2018 अगस्त सितंबर से 2019 अगस्त सितंबर के बीच में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे मई 2019 में, विच पीएम हैज वन, मोदी जी ने जीता था, और वो काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी के साथ आए थे। और उसी के साथ साथ इलेक्शन के जीतने के बाद ही अगस्त में आर्टिकल 370 का डिसीजन लिया गया, और उसके बाद राम जन्मभूमि का भी डिसीजन हुआ। तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन हुए उसी साल, बिफोर यू कैन से इन एंड अराउंड सितंबर, ये दोनों चीज़ें हो गई थी, एंड ये पॉजिटिव था। इंडिया की ग्रिड भी पॉजिटिव थी और पीएम की ग्रिड भी पॉजिटिव थी। तो जो डिसीजन लिया यहाँ तक सितंबर तक बहुत अच्छा रहा, फेवर में रहा, इनके गवर्नमेंट के भी फेवर में रहा और पीएम के फेवर में भी रहा। तो अगस्त सितंबर के बाद दोनों की ग्रिड चेंज हो गई। यहाँ पर इंडिया की ग्रिड में 9 नंबर की ही महादशा और 9 नंबर की ही अंतरदशा आई। पीएम के में भी 9 नंबर का अंतरदशा आ गई और 4 नंबर की महादशा चल रही थी। अब जब भी 4 नंबर की महादशा हो और डबल लाइन हो जाए ग्रिड में, दशाओं में, तो वो टाइम अच्छा नहीं है। डबल लाइन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड दशा पीरियड इन एनी ग्रिड। तो यहाँ पर जब भी आया तो आपने देखा सितंबर के बाद से और डिसीजन लिए सरकार ने, जैसे एनआरसी और ये सब, एनआरसी और सीए का डिसीजन लिया, तो वो थोड़ा सा उल्टा पड़ा। वो उसके पीछे बहुत प्रोटेस्ट हुए पूरे कंट्री में, बहुत ज़्यादा। वो मतलब ऐसा लगा कि डिसीजन जो था बहुत फुल प्रूफ नहीं लिया था, जैसे आर्टिकल 370 का लिया था, तो वैसा डिसीजन ये एनआरसी वाला नहीं था। तो उसके अगेंस्ट काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए। किसान कानून आए, तो वो भी बहुत जल्दबाजी में आया, ऐसा लगा कि जल्दबाजी में, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ उसके अगेंस्ट भी। और अगर आप देखें तो दोनों ही ग्रिड खराब है। इंडिया की ग्रिड का भी रिजल्ट खराब है और पीएम की ग्रिड का भी जो रिजल्ट आता है वो अच्छा नहीं आता। तो ये खराब रहे। इसी बीच कोरोना भी आ गया। तो कोरोना आया, कोरोना के चलते काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ी। पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई और समझ नहीं आ रहा था करें क्या।
तो कैसे करना है, कैसे डील करना है, वो चीज़ समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो ये बेसिकली डबल लाइन दोनों ही जगह पर था, दोनों ही जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ये हम सब लोगों ने देखा प्रॉब्लम्स बहुत सारा। 2019 टू 2020 जो पीरियड था फ्रॉम अगस्त सितंबर टू 2020 अगस्त सितंबर, ये पीरियड अच्छा पीरियड हम नहीं कहेंगे इसको, वी विल नॉट काउंट इट इन अ गुड पीरियड। दोनों ही तरफ प्रॉब्लम दिख रहे थे। तो 2021 में कुछ चेंज हुआ। 2000 फ्रॉम 2020 अगस्त सितंबर टू 2021 अगस्त सितंबर, अब ये 2020 का टाइम आ गया। यहाँ पर हमने वैक्सीन बनाने की कोशिश करी और यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर ग्रिड में अगर हम देखें तो पीएम की ग्रिड में अंतरदशा भी 4 की आ गई और महादशा भी 4 की आ गई। जब किसी भी ग्रिड में डबल 4 होगा तो वो साल उसके लिए थोड़ा बेटर होगा, वो साल थोड़ा सा बेटर होगा, प्रीवियस ईयर से बेटर होगा, उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर क्लैरिटी मिली हमें क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, जो चाहे वो गरीबों को खाना बांटना हो, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन के ऊपर बात हो, चाहे वो कैसे भी हो, जब दुनिया भर में वैक्सीन भेजना हो, वो सारी चीज़ें सब डिसीजन की क्लैरिटी बहुत साफ थी यहाँ पर और बहुत सही डिसीजन लिया गया। यहाँ पर भी इंडिया में की ग्रिड में भी देखें तो 1 और 9 सिंगल रह गया, विच इज़ वेरी गुड। डबल 6 रहा तो फिर भी अनरेस्ट रहा लोगों में, जिसे कहते हैं लड़ाई झगड़ा, थोड़ा थोड़ा मतलब मतभेद, विचारों के मतभेद और वो सब चीज़ें ज़्यादा रही। तो ये टाइम एवरेज टाइम था, बट बेटर देन 2019 2020 से बेटर टाइम था 2020 2021, थोड़ा सा बेटर था। कोरोना से मैनेज करने में थोड़ा हमें मदद मिली। इसी में आगे चलते हैं। अगर हम 2021 में आए, 2021 का टाइम कैसा था, अगेन सिंगल 4 हो गया यहाँ पर, जो डबल 4 पीछे हुआ था दशा महादशा में, और यहाँ पर महादशा जो अंतरदशा जो है वो 8 की आ गई। अब 8 की आ गई, यहाँ पर 9 की, इंडिया में भी देखिए 9 और 9 दोनों 9 आ गए, फिर डबल 9 आ गया इंडिया में। तो 2021 से 2022 तक का भी पीरियड बहुत अच्छा पीरियड, हम नहीं कहेंगे कि बहुत ग्लोरियस पीरियड था या हमने बहुत कुछ अच्छा हमें मिलेगा। गवर्नमेंट जूझती रही अपने डिसीजंस के ऊपर, फार्म लॉस को रिपील करना पड़ा जो लिए थे, कोरोना की कहानी आई, फिर इकोनॉमी जो है ना थोड़ी सी रिकवर कर रही थी, सब्सिडीज दी गई, इकोनॉमी रिकवर कर रही है, हल्की फुल्की रिकवर करी इकोनॉमी ने थोड़ा बहुत। लॉकडाउन हम सबको याद है, क्या क्या चीज़ें हुई थी। यूपी का इलेक्शन हुआ है उस बीच में, और यूपी का इलेक्शन अगर हमें देखना है और यूपी के बारे में देखना है तो हमें योगी जी की ग्रिड देखनी होगी उनके बारे में जानने के लिए। लेकिन अगर हम इंडिया का ओवरऑल देखें, बिकॉज यूपी एज अ स्टेट ऑल्सो इम्पैक्ट्स नेशनल पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर इसलिए मैंने यूपी इलेक्शन लिखा। बट अगर हम बाकी देखें तो दिस ईयर ऑल्सो वॉज नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज इंडिया की ग्रिड अच्छी नहीं थी। यहाँ पर पीएम की ग्रिड में थोड़ा डबल 8 आया, अच्छा हुआ, थोड़ा सा डबल 8 इज कंसिडर्ड एज अ गुड नंबर, वेरी गुड नंबर, तो थोड़ा बेटर हुआ। अगेन दिस वाज एज गुड एज 2020 टू 2021, 2021 से 2022 एक लगभग बराबर रहा। कोरोना का सेकेंड वेव आया यहाँ पर, तो वो बहुत बड़ा इशू रहा इसी पीरियड के दौरान। अब अगर इससे आगे निकलते हैं 2022 में, तो 2022 में क्या है, 2022 में तो पिछले साल से लेके इस साल क्या चेंजेस हुए। अब चेंजेस तो बहुत सारे हुए जो हमें विजिबल हैं और हमें दिख भी रहे हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या चेंजेस दिख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। 2022 की अगर हम बात करें, अगस्त सितंबर 2022 से अगस्त सितंबर 2023 तक, जो अभी हम करंट पीरियड में जहाँ खड़े हैं वहाँ तक, तो इंडिया बिकम्स नंबर 5 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पहली बार ऐसा हुआ, नंबर 5 इकोनॉमी पे हम लोग पहुँच गए। नंबर 5 पे क्यों हुआ ऐसा, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मोदी जी की ग्रिड में 5 की महादशा शुरू हुई, 555 आ गया। अब ये 555 5 नंबर की दशा जब भी आती है तो पैसा या फाइनेंसेस या फाइनेंस के ऊपर हम काम करते हैं। 5 नंबर की दशा बेसिकली आपको बताती है, 5 नंबर मरकरी का नंबर है, 5 नंबर फाइनेंसेस के ऊपर बहुत, मतलब 5 नंबर मतलब पैसा या फाइनेंस। अब एक शॉर्ट में अगर हम समझे, 5 नंबर का मतलब पैसा या फाइनेंस। लास्ट टाइम जब 555 आया था मोदी जी की ग्रिड में, तब उस टाइम पर डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी लागू हुए थे 2016 में। तो आप समझ सकते हैं इस 5 नंबर का क्या इम्पैक्ट आता है। और यहाँ पर फिर दूसरा बनता है 1-2 का कॉम्बिनेशन जब भी है, इसको हम राजयोग की तरह कहते हैं कि ये राजयोग बन गया यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर 3-6 नहीं होना चाहिए, 1-2 है ग्रिड में, तो वो राजयोग की राजयोग हम उसको बोलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। तो ये दिस शो दैट स्टेटस बहुत ऊपर जाएगा, स्टेटस वर्ल्ड वाइड आपका स्टेटस, पीएम का स्टेटस और बहुत बढ़ेगा, सिर्फ कंट्री में नहीं, ग्लोबली बहुत
पावरफुल इमेज बनेगी, इमेजरी बहुत अच्छी होगी। तो वही हुआ, हमने देखा 5 नंबर आने से इकोनॉमिकली वी हैव ग्रोन टू नंबर 5, प्लस इंडिया का स्टेटस भी अभी हम देख ही रहे हैं कि कितना ग्लोबली कितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, कितने अवार्ड्स मिल रहे हैं पीएम को, कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम देखें इंडिया की ग्रिड में क्या था, तो इंडिया की ग्रिड में भी 1 आ गया, 1 की दशा शुरू हुई, 9 की दशा खत्म हो गई, 1 की दशा शुरू हो गई यहाँ पर, और 1 और 2 ये इंडिया में भी 1 और 2 आ गया। बहुत ही बढ़िया ग्रिड इंडिया की भी बन गई, और इंडिया का फ्यूचर भी पीएम के फ्यूचर के साथ मैच करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर दोनों चीजें मैच कर रही हैं, इसलिए हमने देखा 2022 के बाद, और अगर आप लोगों को याद है पुरानी जितनी भी क्लासेस हुई कोरोना के टाइम पे या उससे भी पहले, तो सब लोग यही पूछते थे क्या होगा इंडिया का, कैसा होगा, इकोनॉमी कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, किधर जाएगी। तो उस टाइम पर भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है ये कि इंडिया विल बी अ शाइनिंग, मतलब इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की उस पे है, पाथ पे है। क्योंकि इंडिया का भी भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, और हमारे जो इंडिया को जो लीड कर रहा है उसके भी ग्रिड में बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 नंबर 5 नंबर का दशा आ गई है। दिस इज पीएम इज गोइंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे दिस ईयर टिल टू 2023 सितंबर तक की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद ये तो हो गई आज तक की बात, अब इसके बाद हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, आगे हम कैसे ग्रो करेंगे, क्या करेंगे आगे, इसके बारे में चेक करते हैं। अगले साल 2023 में क्या चेंज होने वाला है, इंडिया की ग्रिड अभी आज के बाद से इंडिया की ग्रिड में कौन से नंबर्स आए, कौन सी महादशा आएगी, कौन सी अंतरदशा आएगी, और पीएम की ग्रिड में क्या अंतरदशा आएगी, क्या महादशा आएगी, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा आने वाले आज से लेकर अगले 1 साल तक के फ्यूचर को देखने के लिए। तो अगर हम इसमें देखें तो पीएम की ग्रिड में 5 भी आ गया, और 5 मतलब ये आ गया 5 और 5, मतलब जब हम 5 और 5 की बात करते हैं 2 बार 5 आ गए, मतलब अभी अगर हम ग्रिड देखें तो 9 के नीचे 4 बार 5 है, 5 की महादशा शुरू हुई है और 5 की ही अंतरदशा है, नंबर 5 की महादशा, नंबर 5 की अंतरदशा। जब भी ऐसा होता है, जब मल्टीपल 5 होते हैं तो ये 2 तरफ जा सकते हैं। ये मल्टीपल 5 जनरली आपको बहुत, मतलब अभी तक 1 के नीचे 2 दिमाग थे, अभी 1 के नीचे 4-4 दिमाग काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो कैलकुलेशन, जो स्टेप्स उठाएंगे वो किस तरीके के स्टेप्स उठाएंगे। ये एक्चुअली 2 जगह काम कर सकता है, दो तरफ जा सकता है, या तो इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ जा सकता है, या इकोनॉमिक डिसीजन ऐसे होंगे कि बहुत सुपर सक्सेस होगा। तो अभी तक ये, लेकिन अगर हम इसको मैच करें तो डिजास्टर हो सकता है कि सक्सेस होगा, उसको देखने के लिए हमें इंडिया का ग्रिड भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की ग्रिड में फिर से 1 और 2 ही आ रहा है। इस बार 1 की दशा, क्योंकि 1 साल की होती है तो खत्म हो गई, 2 की दशा शुरू हो गई, और 1 की अंतरदशा आ गई। तो सेम ग्रिड है जो पिछले साल थी वही इस साल आई, क्योंकि दशाएं बदल गई बट नंबर जो है वो सेम ही है। तो इंडिया इज सीइंग अगेन अ बिग राइज इन इट्स ओन दशा। सेम चीज यहाँ पर भी दिख रही है हमें मोदी जी की उसमें भी, कि ये मल्टीपल 5 आ रहे हैं। अब इस साल क्या होने वाला है, सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है इस साल, जो कि इलेक्शंस होंगे अगले साल, जो इसी पीरियड के टाइम पर आएंगे, और इलेक्शन में कौन जीतेगा इसको बताने की, मतलब एंड बहुत सारे ट्रेड पंडित जो एस्ट्रोलॉजिकल सर्कल में वो सब ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इस साल ये जीतेंगे, मोदी जी बनेंगे पीएम, ये हमारी भविष्यवाणी है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये इलेक्शंस के रिजल्ट के ऊपर बात करना, मतलब इट इज मोर ऑफ कॉमन सेंस देन एस्ट्रोलॉजी। तो कॉमन सेंस के हिसाब से भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी जो पीएम है वही पीएम रहेंगे अगले साल भी। he will be backed by a very big majority, मतलब बिगर देन द अर्लियर रिजल्ट, ये इसके बाद यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसा इनका जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो ग्रिड कहता है वो हम बात कर रहे हैं। सो द एक्सेलेंट ग्रिड, और ये सारा ग्रिड जो बनता है ये किस दम पर आने वाले हैं, क्या मेन टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक या मेन जो जिसको हम बोल सकते हैं जो मेन एक एक्सिस रहेगा जिसके ऊपर पूरा घूमेगा, पूरा इलेक्शन घूमेगा, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमी ही होगी। तो इकोनॉमी, पूरा फोकस इकोनॉमी पे है, पूरा का पूरा फोकस इकोनॉमी पर रहेगा। कैसे हम इकोनॉमिक सुपर पावर बने, कैसे हम आगे बढ़े, सारे डिसीजन, सारे रिफॉर्म्स इकोनॉमिकली लिए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ जाए, जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाए, जैसे जीएसटी आया था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यू नेवर नो कौन सा एक नया बड़ा डिसीजन इकोनॉमिकली हम सरकार ले आगे आने वाले समय में। और उसका लेकिन हम ये कह सकते हैं वो डिजास्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देश की स्थिति बहुत मजबूत है, इंडिया की ग्रिड इज वेरी स्ट्रांग, तो वहां कोई गड़बड़ नहीं है। 2024 में अगले साल क्या होगा? अगले साल में फिर से वापस सेम ही सिचुएशन है, जैसा ये 2023 से 24 देखेंगे वैसे ही हम 24 से 25 इवन मोर पावरफुल देखेंगे, उससे और थोड़ा पावरफुल हो जाएगा।
पावरफुल मतलब उससे जो डिसीजन लिए उसी को बैकअप करते हुए और आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमी बहुत हद तक संभव है कि 2024 से 25 के बीच में इंडिया बिकम्स द नंबर 4th इकोनॉमी। अभी नंबर 5 पे है, इंडिया बिकम्स द नंबर 4 इकोनॉमी इन नेक्स्ट 2 years। और ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसको भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है या जो शेयर मार्केट में लगाते हैं, गोइंग बाय दिस ग्रिड यू कैन एक्सपेक्ट शेयर मार्केट ऑलमोस्ट मूविंग अराउंड 1 लाख प्लस पॉइंट, 1 लाख के पॉइंट के आसपास जाने के पूरे आसार हैं। तो इंडिया इकोनॉमिकली विल बी ग्रोइंग वेरी फास्ट, डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ पूरा यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और अगर हम यहाँ देखें इंडिया का अगेन सेम ग्रिड है, दशा अंतरदशा सेम ही है जो पिछले साल थे, मोदी जी का भी सेम है, दशा अंतरदशा सेम ही है, 5 की ही दशा 5 की ही अंतरदशा आएगी सेम। दिस इज अगेन वेरी वेरी प्रोफाउंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, चेंजेस होंगे कंट्री के अंदर बहुत सारे, एंड इंडिया विल बी इकोनॉमिकली ग्रोइंग वेरी फास्ट। अब हम आते हैं 2025 में। अब 2025 में क्या होगा? 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में दशा मोदी जी की 5 ही है, मतलब जो पीएम की 5 की दशा रहेगी 2 आ जाएगा, मतलब राजयोग बन जाएगा। इंडिया की ग्रिड में 319 बन रहा है पूरे। जब भी 319 बनेगा किसी भी ग्रिड में जब बनता है तो अगेन इट इज लाइक इट पुल्स यू अप, ये कंट्री को पूरे तरीके से एकदम, जैसे अब मान लीजिए कहीं कोई नीचे गड्ढे में है उसको आप पूरा उठाते हैं तो ये पूरा पुलिंग, मतलब यहाँ क्रेन लग गई, यहाँ पे एक जैक लग गया, जो रॉकेट लग गया प्रॉपर, वो उठा रहा है इंडिया को। ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पर हमें। बहुत बढ़िया टाइम 2025 से 26 फिर से दिखता हुआ। यहाँ राजयोग, यहाँ 319, एक्सेलेंट टाइम। ये क्या है? यहाँ पे इंडिया की सुप्रीमेसी, इंडियन सुप्रीमेसी ओवर द ग्लोब, कैसे इंडिया एज अ सुपर पावर एमर्ज होगी इस टाइम पर, वो हमें दिखाई देता है। इंडिया विल बी बहुत अखंड भारत मैंने इधर लिखा क्योंकि हो सकता है कि जब भी राजयोग बनेगा मतलब स्टेटस बहुत बढ़ेगा। यहाँ 319 आ रहा है तो पॉसिबिलिटी ऑफ सम काइंड ऑफ मेजर्स ऑन दिस अखंड भारत वाली चीज पर कुछ शायद आगे बढ़े। क्या होगा एग्जैक्टली वी कांट सी। दूसरा, यहाँ इंडिया की ग्रिड में 3-6 का कॉम्बिनेशन बनता है। बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक और मॉरलिस्टिक डिसीजंस होने के पूरे चांसेस है। बहुत बड़े आइडियलिस्टिक डिसीजन लिए जा सकते हैं इंडियन उसमें। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे बहुत काम होगा, बहुत ज्यादा। इंडिया विल बी अगेन एजुकेशनल लैंड, हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा एडवांस करेगी। दिस इज अगेन अ वेरी बिग वेरी ब्यूटीफुल टाइम 2025 से 26 तक। एक्सेलेंट टाइम हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये टाइम इंडिया का ग्रोथ जो है अभी तक हमने जितना देखा है वो उसका एक समझ लीजिए और एक बड़ा रूप हमें 25 से 26 के अंदर दिखाई देता है। तो एक्सेलेंट टाइम, ये टाइम हम सबको अब याद कर सकते हैं इस टाइम के बारे में। इस टाइम को हमें ये अब याद रख लीजिएगा इस चीज को कि बहुत बढ़िया रहने वाला है। इंडिया विल ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स। 2026 की बात करें अगर, 2026 में क्या होगा? 2026 में फिर से 1 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। 3 की महादशा शुरू हुई और 3 की ही अंतरदशा भी यहाँ पर शुरू हो गई। तो यहाँ हम देख सकते, हो सकता है मतलब जब 3 होता है तो हम बोलते हैं थोड़ा आइडियलिस्टिक मॉरलिस्टिक डिसीजन जो पिछली बार लिए वो थोड़ा सा कम हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से 1 और 9 सुप्रीमेसी अगेन। 1 आता है तो विन है, जीत है। बहुत बढ़िया ग्रिड चलता हुआ यहाँ पर अगेन फिर से दोनों ही तरफ, इंडिया का भी और पीएम का भी। तो चेंज इन लीडरशिप माइट हैपन, कहीं पर बड़े बड़े जगहों पर चेंजेस हो, बड़े बड़े डिसीजन चेंज हो। और इंडिया इस टाइम पर क्या करेगा? इंडिया साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, जो चीजें करनी है, जो पॉलिसीज या डिसीजन लिए हैं इन्होंने, इनको ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, बी इट नेशनली बी इट इंटरनेशनली। ग्लोबल फोरम में भी इंडिया का बहुत बढ़िया एक प्रेजेंटेशन रहेगा। और इंडिया विल अगेन, मतलब इंडिया इज इमर्जिंग लाइक अ सुपर पावर इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। 2026 बहुत अच्छा रहेगा। 2027 के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ 66 आ गया, यहाँ 675, यहाँ पर जो अंतरदशा है वो 6 की आ गई। तो यहाँ मोदी जी के उसमें 67555 हो गया, यहाँ 366 हो गया। दिस इज वेयर समवेयर वेयर वी कैन से कि ये हम लोग एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन के उसमें होंगे या हम ग्रोथ के उसमें चलेंगे। 675 अगेन इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन टू हैव। कहीं पर भी किसी भी ग्रिड में हो बहुत अच्छा माना जाता है इसको। और यहाँ पर हम कह सकते हैं यस, इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग नंबर 3
नंबर 3 बनने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर हमारे उसी पाथ पे है, उसे हम धीरे धीरे नंबर 4 से और आगे बढ़ रहे, गैप और कम होता जाएगा यहाँ पर। थोड़ा बहुत हमारा नेशनल जिसे कहते हैं ना वाद विवाद, तर्क वितर्क या लड़ाई झगड़े थोड़े से होंगे हमारे जो कंट्री में पॉसिबिलिटी है उन सब चीज़ों की भी। 2028 के अंदर जैसा बोला गया है, जैसा पीएम ने बोला कि 2028 में वी विल बी नंबर 3 इकोनॉमी, वी सी दैट हैपनिंग इन 2028। 2 रीजन है उसके। यहाँ पर इंडिया की ग्रिड में डबल 4 बन गया, तो जब भी डबल 4 बनता है, ये डबल 4 जब भी होगा, ये सिंगल 4 जब होता है तो हम बोलते खर्चा हो रहा है बहुत ज़्यादा, यूजलेस एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं, मतलब कुछ घाटे की बात करते हैं, लॉसेस की बात करते हैं। डबल 4 मतलब लॉसेस खत्म। डबल 4 का मतलब हो गया कि हमारे पास अब पैसा, मतलब मॉनिटरली वी आर विल बी वेरी वेरी स्टेबल हेयर। 88 डबल 4 बहुत एक्सट्रीमली गुड कॉम्बिनेशन। ये किसी भी ग्रिड में जब भी बनेगा बहुत अच्छा पैसा देगा, बहुत अच्छा है। तो इकोनॉमिकली यहाँ पर हमें बहुत साउंड सिचुएशन दिख रही है। 1 और 6 जब बन रहा है यहाँ पर फिर से पीएम की ग्रिड में 1 और 6 आ गया है। 675 अपने आप में बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी देता है। 1 आने से फिर से एक और राइज इन पावर, तो 1 बहुत, तो आने वाले 5 साल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इंडिया इज कैन बी सीन एज अ इकोनॉमिक सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर, और इंडिया की ग्रोथ हर हाल में दिखाई देती है। तो 2028 में जो क्वेश्चन था कि विल इंडिया बी नंबर 3 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यस इंडिया विल बी नंबर 3 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2028, और उससे पहले भी हो सकती है। जरूरी नहीं 2028 तक ही का टाइम लगे, उससे पहले भी होने के बहुत बड़े बड़े चांसेस हैं।